हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। हम आज भारतीय संविधान में मूल अधिकार के बारे में क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हो चुका है, ये दूसरा वीडियो होगा। हमने 21 क्वेश्चन कर लिया है, अब 22 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं। तो क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। दोस्तों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। कुल 5 अनुच्छेद हैं, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, 15 और 16, यानी कि 2, 3 और 4। तो आंसर सी होगा इसका। ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर इसका डी, ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी सभी को मिलाकर साथ में पढ़ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है, यह क्वेश्चन पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, यह तो शामिल है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, यह भी है। राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, यह भी सही है। धार्मिक निकायों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, यह नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1, 2 और 3, यानी कि ए आंसर इसका सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पीसीएस समीक्षा अधिकारी और यूपीएससी के लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन साबित होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। गैर नागरिक तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह भारतीय और विदेशियों यानी सभी को भी उपलब्ध है, चाहे देश का नागरिक हो, विदेशी हो, कोई भी हो, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। ठीक है। और अगर नागरिक की बात आएगी तो नागरिक केवल देश के नागरिक को देश के किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ए, बी, सी ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि डी है ये सभी को प्राप्त है, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 32 ये है, अनुच्छेद 14, 20, 21 ये सभी है जो इम्पॉर्टेंट है और गैर नागरिकों को भी दिया गया है। 14 खासतौर से, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 याद रखिएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, समता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, समता का अधिकार। क्वेश्चन फिर देख लीजिए। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा समता का अधिकार। ठीक है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। ठीक है। ये अनुच्छेद 15 की बात कर रहा है, यानी समता का अधिकार के अंतर्गत यह आएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की कोई बात डायरेक्ट नहीं लिखी गई है, इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(अ) में, जहाँ वाक् एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया गया अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में ही ये इसको भी शामिल किया गया है, उसी में ही शामिल है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी में प्रेस की आज़ादी इंक्लूड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से इसको देखिए। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान देखिए। पहला है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन कर सकता है। ये तो एकदम सही है। ठीक है, आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। ये एकदम गलत है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत के राष्ट्रपति केवल आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को, 2 व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, वो भी तब जब उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं हो तो, यानी कि इनका कोई मनोनयन नहीं होता है, यानी 2 इसका गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या है, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख को शामिल किया जाता है, लेकिन पारसियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको एकदम ध्यान देखिए, से एकदम देख लीजिए। हिंदू में सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं, लेकिन पारसी नहीं है। इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, ये पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसको ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पढ़िए इसको। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको किया था कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शामिल है अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 19(अ) में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य जो दिए गए, इस पर ध्यान देना है। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, एकदम सही है। अगर राज्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो राज्य इसके माध्यम से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है राज्य के विरुद्ध। ठीक है, अगला क्या है? यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यह भी सही है, संविधान के भाग 3 में है। भाग 1 में राज्य के बारे में कहा कि बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। अब भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और चौथा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति
नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए इसका क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ऐसा अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसको किसी भी परिस्थिति में, आपातकाल में कभी भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसे कहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? सामाजिक अधिनियम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, मीसा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से कौन सा सही है उसका आंसर देना है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। यह गलत है दोस्तों, अनुच्छेद 301 नहीं है, अनुच्छेद 300 है। ठीक, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं जब संविधान बना तो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया और अब एक केवल विधिक अधिकार है, यानी 2 सही है। तीसरा क्या है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया था। दोस्तों इसमें अनुच्छेद 300 का सही है, 44वां संविधान संशोधन जो लिखा गया वो भी सही है, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जनता दल की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, यानी कि 3 गलत हो जाएगा। इसका केवल सही है 2, 1 और 3 गलत है, इसमें केवल 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत करेंगे क्योंकि 300 का भी सही है, 44वां संविधान संशोधन भी सही है, लेकिन जो केंद्र में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी, गठबंधन की। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? केवल भारतीयों को है, विदेशी को नहीं है। ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। यह केवल भारतीयों को हो, विदेशियों को नहीं है। अब विधि के समझ समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, विधि के समझ समानता 14 अनुच्छेद, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 और शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 20। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार का वर्णन है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया उसका वर्णन किन अनुच्छेदों के बीच में है। तो दोस्तों ये हमने बताया ना कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 12 से 35 तक भाग 3 मौलिक अधिकार का वर्णन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
फोर्थ स्टेट्स या चतुर्थ स्तंभ क्या है? दोस्तों, चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। ये 1995 में पूछा था पीसीएस में। उस समय प्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और आज प्रेस क्या भूमिका निभा रहा आप अच्छे से जानते हैं। आज चौथा स्तंभ डगमगा रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, इसका आंसर पूछ रहा है। तो भारत के संविधान के द्वारा सही है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, ये तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।